हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। आज हम लोग बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट का कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं, जिसका लेक्चर 6 बन चुका है, ये 7वां है। ठीक है, तो आज जानेंगे हम लोग कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का हिंदी होता है निविड़ संकुलित संरचना, जो कि होता क्या है, इसका परिभाषा हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अवयवी कण एक गोले के रूप में उपस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है निविड़ संकुलित संरचना में, तो एक गोले के रूप में उपस्थित होता है, जिसे निम्न प्रकार से व्यवस्थित की गई है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो गोले के रूप में व्यवस्थित होता है, उसे 3 प्रकार से व्यवस्थित किया गया। ठीक है, कौन कौन से है, तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड, ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड और 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ड। ये 3 रूप में हम निविड़ संकुलित संरचना को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक विमीय निविड़ संकुलित। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसमें होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोले एक दूसरे को स्पर्श करता है, ठीक है, करते हुए एक कतार में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें एक गोला 2 अन्य गोले से जुड़ा रहता है, जिससे इनका उपसंयोजक संख्या 2 होता है। मतलब एक गोला 2 अन्य गोला से जुड़ा रहता है, इसी कारण इसका उपसंयोजक संख्या 2 होता है। तो इसमें एक नया बात आ गया कि उपसंयोजक संख्या आखिरकार होता क्या, तो वो बताते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि उपसंयोजक संख्या क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, उपसंयोजक संख्या के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उपसंयोजक संख्या। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो निविड़ संकुलित संरचना में एक गोला जितना गोला से जुड़ा रहेगा, उस गोले का उतना उपसंयोजक संख्या होता है। कैसे होता है बताते हैं, पहले लिख लीजिए। निविड़ संकुलित संरचना में एक गोला जितना गोला से जुड़ा रहता है, उसका उपसंयोजक संख्या उतना होता है। यही कहलाता है उपसंयोजक संख्या। अब कैसे होता है सो देखिए, तो जैसे कि ये गोला है, ठीक है, इससे 2 गोला जुड़ा हुआ है, अगर पूछा जाए कि इस गोले का उपसंयोजक संख्या कितना होगा, तो ये गोला से कितना गोला जुड़ा हुआ है, 2 गोला जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका उपसंयोजक संख्या 2 होगा। अगर मान लीजिए कि ये गोला है 1 2 3 4, अगर पूछा जाए इस गोले का उपसंयोजक संख्या कितना होगा, तो इस गोले से क्या गोला जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 गोला जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या 4 होता है। तो आपको बता ही दिए कि एक गोला से जितना गोला जुड़ा रहेगा, अगर 10 गोला जुड़ा रहे तो 10 उपसंयोजक संख्या होगा, 20 गोला जुड़ा रहेगा तो 20 उपसंयोजक संख्या होगा। तो ये एक गोला से जितना जुड़ा रहेगा उतना उपसंयोजक संख्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि उपसंयोजक संख्या क्या होता है, तो एक गोला से जितना गोला जुड़ा रहेगा उसको उपसंयोजक संख्या कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जान लिए, अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड जानेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड क्या होता है। तो इसे 2 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। किसको, तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड को इसे 2 प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं। तो
दो टाइप से किया गया है। कौन कौन से है? पहला है टू डायमेंशन स्क्वायर्ड क्लोज पैक्ट। स्क्वायर्ड ठीक से लिख देते हैं, स्क्वायर्ड क्लोज पैक्ट, ठीक है। और दूसरा है टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। अब चलिए देखते हैं टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित। तो देखिए कहता है इस प्रकार की व्यवस्था में प्रथम पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति के आमने सामने व्यवस्थित होते हैं। मतलब प्रथम पंक्ति के गोले जो होगा दूसरा और तृतीय के सामने होगा, ठीक है। अर्थात गोला ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रहता है, ठीक है, क्षैतिज होता है, जिसमें एक गोला चार अन्य गोलों से स्पर्श करती है, जिससे इनका उपसंयोजक संख्या 4 होता है। उपसंयोजक संख्या के बारे में हम पहले बता दिए कि एक गोला जितना गोला से सटा रहेगा, स्पर्श करेगा, उतना उसका उपसंयोजक संख्या होगा। तो इससे कितना गोला है जुड़ा हुआ? देखिए 4 अन्य गोला से। एक गोला है, जैसे आप बता देते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान लीजिए कि ये और ये ऐसा जुड़ा हुआ, ठीक है। ये है, ये ए टाइप मान लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि एक प्रथम पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के आमने सामने रहता है। ये गोला आमने सामने हुआ है ना। प्रथम पंक्ति के गोले द्वितीय और तृतीय के आमने सामने है ना। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में है ना। अब देखिए कि एक गोला 1 2 3 4 गोला से जुड़ा हुआ है 4, तो इसका उपसंयोजक संख्या इसीलिए 4 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। तो यही समझने वाला बात था, और कुछ इसमें है नहीं। पूछेगा कि टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 4 होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रथम पंक्ति द्वितीय और तृतीय के आमने सामने रहता है, और इसमें एक गोला 4 अन्य गोला को स्पर्श करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जानेंगे कि टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट क्या होता है। इसका हिंदी हुआ द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड संकुलित। देखिए क्या होता, तो इस प्रकार की व्यवस्था में प्रथम पंक्ति के गोले के गर्त में, मतलब नीचे, द्वितीय पंक्ति के गोले एवं तृतीय पंक्ति के गोले के गर्त में द्वितीय पंक्ति के गोले व्यवस्थित होते हैं, जिसमें एक गोला 6 अन्य गोले से स्पर्श करता है, जिससे इनका उपसंयोजक संख्या 6 होता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में कितना गोला कितना से स्पर्श करता है, तो 6 गोला से स्पर्श करता है, ठीक है। कैसे, तो उसको हम बताते हैं, बस इतना ही याद रखना। 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलाइए, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे लाइए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 षष्ठकोणीय हो गया। अब देखिए इसमें एक गोला 6 गोला से जुड़ा होगा। ये गोला देखिए 1 2 3 4 5 6 गोला से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या कहलाया? षष्ठकोणीय कहलाया। इसलिए इसका उपसंयोजक संख्या कितना हुआ? तो 6 हुआ,
समझ में आ गया। बस इतना ही याद रखना है, ये परिभाषा आपको याद रहे या ना रहे, बस इतना याद रखना है कि इसका ऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ट पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलित। देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था से वास्तविक क्रिस्टल का निर्माण होता है। मतलब कि 3 डायमेंशन क्लोज पैक्ट जैसे क्रिस्टल से वास्तविक क्रिस्टल का निर्माण होता है, रियल क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है, वो कैसे? तो इससे दो क्रिस्टल्स इससे भी निर्माण होता है। पहला 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ट और दूसरा 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। ठीक है, तो पहले जानते हैं हम लोग 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैक्ट से। इसका हिंदी हुआ त्रिविमीय वर्ग निविड़। इस प्रकार की व्यवस्था में द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित संरचना के प्रथम परत मतलब पहला परत द्वितीय परत को व्यवस्थित करने से जो संरचना प्राप्त होती है, पहला परत पर द्वितीय परत व्यवस्थित करने से जो संरचना प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक गोला 6 अन्य गोले से जुड़ा होता है, जिससे इसका उपसंयोजक संख्या कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। देखिए एक परत दूसरा परत पे जुड़ा रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिविमीय वर्ग निविड़ संकुलित। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग कि 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग कि 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट क्या होता है। तो ये भी उसी तरह होता है। ठीक है, कि इस प्रकार की व्यवस्था में द्वितीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना के प्रथम परत पर द्वितीय परत को व्यवस्थित करने से जो संरचना प्राप्त होती है उसे त्रिविमीय षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इससे 2 प्रकार की रिक्तिका प्राप्त होती है, जिसे पहला बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड और दूसरा को बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वाइड। वाइड मतलब हुआ रिक्तिका। ठीक है, ऐसे होता है, सो देख लेते हैं। तो पहले 4 गोला बना लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 बनाइए, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 बनाइए, 1 2 3 4, हो गया। अब देखिए इस पे एक गोला बना लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रिक्तिका प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्रा, क्योंकि 3 गो है, 1 2 3 से बना है, ये 3 गोला से 1 2 3 गोला से बना हो, इसीलिए इसको टेट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल वाइड। और 6 गोला से मिलकर बना होगा। देखिए यहाँ पे 6 गोला से मिलकर बना है, बता देते हैं। यहाँ पर जो रिक्तिका, यहाँ पे पता नहीं चला, यहाँ पर जो रिक्तिका प्राप्त होगा इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल। इसको साफ से बता देंगे जब हम टेट्राहाइड्रल पढ़ेंगे और ऑक्टाहाइड्रल, तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि टेट्राहाइड्रल वाइड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब जानेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रल वाइड के बारे में, उसके बाद जानेंगे ऑक्टाहाइड्रल। अब देखिए टेट्राहाइड्रल वाइड क्या हुआ? टेट्राहाइड्रल वाइड, तो इसमें क्या होता है कि 3 गोले के ऊपर चौथे गोले को व्यवस्थित करने से जो रिक्तिका प्राप्त होती है उसे हम लोग टेट्राहाइड्रल वाइड कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, 3 गोले के ऊपर चौथे गोलों को व्यवस्थित करने से जो रिक्तिका प्राप्त होती है उसे टेट्राहाइड्रल वाइड कहते
हैं। अब देखिए कि 1 2 और 3 है। इससे जो ये प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि 3 गोले के ऊपर चौथे गोलों को व्यवस्थित किए और जिससे ये प्राप्त हुआ इसी को बोलेंगे टेट्राहाइड्रल। और ऑक्टाहाइड्रल जानते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, हाइड्रल वाइट। इसमें क्या होगा कि 3 गोले के ऊपर 3 अन्य गोले को व्यवस्थित करने से जो रिक्तता प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहाइड्रल वाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गोले के ऊपर 3 अन्य गोले को व्यवस्थित करने से जो रिक्तिका प्राप्त होती है उसे ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसका फिगर 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 और यहाँ पर जो प्राप्त हुआ ये इसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्टाहाइड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल। 3 गोले के ऊपर 3 अन्य गोलों को बैठा दिया, जो रिक्तिका प्राप्त हुआ उसको हम लोग ऑक्टाहाइड्रल वाइट बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।